नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग सकुशल होंगे। मित्रों, आज का हमारा जो वीडियो है ये इस चीज़ को लेकर है कि एक जो पति होता है वो अपनी पत्नी पर किस तरह के केस लगा सकता है, वो भी तब जब उसकी वाइफ ने उस पर दुनिया भर के केस लगा के रखे हों, एलिगेशन लगा के रखे हों, 498A लगा के रखा हो, डोमेस्टिक वायलेंस 125 फलाना ढिमका, बहुत सारी चीज़ें लगा के रखी हैं। पति क्या क्या केस लगा सकता है, सवाल ये पैदा होता है। कई बार पति सोचते हैं कि हम क्या केस लगाएं। कुछ लड़ने वाले लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, और कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो सोचते हैं कि जो लगा है हम उसी से मुक्त हो जाए, वही बहुत है। दो तरह के लोग होते हैं। तो वही जो लड़ने वाले लोग हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि क्या किया जा सकता है। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखें, कई ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है मगर आप उसको यूज़ ही नहीं करते। मैंने अक्सर देखा है कि केस लगा हुआ है तो व्यक्ति सोचता है कि जो केस लगा है उसी से हम निपट ले, वही बहुत है, कौन कार्रवाई करे, कौन जाए। और इसी थिंकिंग के कारण आपके केस लंबे चलते हैं। अगर आप शुरुआत से अपनी तरफ से काउंटर करना शुरू कर दें तो जो केस 3 साल चलना है वो 1 साल में ख़त्म हो जाएगा, मगर आप ये सब करते नहीं हैं। ये सबसे बड़ी समस्या होती है। एक दिमाग में कीड़ा घुसा रहता है कि हम ये करेंगे तो वो ऐसा कर देगी, हम ये करेंगे वो वैसा कर देगी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो वीडियो शुरू करूँ तो सीधी सी बात है कि अगर आपके ऊपर कोई केस लगा है, वाइफ ने लगाया है, तो आप किस तरह का केस अपनी वाइफ पे लगा सकते हैं, इसी की बात में चर्चा कर रहा हूँ। मित्रों, आपने धारा 498A का नाम तो सुना है मगर 498 का नाम नहीं सुना है। ठीक है, 498 और 498A दोनों अलग अलग है। 498A आप पे लगता है कि पति दहेज मांगता है, मारा पीटी करता है, ऐसा है वैसा है, लेकिन 498 इसके बारे में आप नहीं जानते। अगर आप 498 देखेंगे तो ये धारा आप अपने सास ससुर या साले के ऊपर लगा सकते हैं कि ये मेरी पत्नी को बहला फुसला कर ले गए हैं, इन्होंने उसको बंदी बना के रखा हुआ है। धारा 498 साफ कहती है कि कोई स्त्री जो विवाहित है उसको कोई बहला फुसला कर उसके पति से दूर करने की कोशिश करता है, ये जानते हुए कि ये विवाहित है, तो उसके ऊपर धारा 498 के तहत कार्रवाई होगी। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, 498 और 498A दोनों अलग अलग हैं। कई लोग आप में ये सोच लेते हैं कि अरे हम कैसे कार्रवाई करें, वो तो बाद में बोल देगी कि मैं अपनी मर्जी से गई थी। अरे जनाब, वो बाद में कुछ भी बोले, आप केस तो फाइल करो यार। आप केस फाइल करते नहीं, आप सब मन में ही सोच लेते हैं, क्योंकि जब आप केस फाइल करेंगे उनको परेशानी होगी। उसका परिणाम जो निकले, हमें कर्म करना है, फल भगवान पे छोड़ दीजिए। आप पहले ही फल सोच लेते हैं, समस्या ये है। तो 498 की कार्रवाई आप कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, पत्नी ने दहेज देने का आरोप लगाया है, दहेज मांगने का आरोप लगाया है। पत्नी का कहना है कि इन्होंने दहेज मांगा, लेकिन जब भी पत्नी आरोप लगाती है तो पत्नी उसमें मेंशन कर देती है कि हमने इतना पैसा दिया, ये दिया, वो दिया। तो ध्यान रखने, पत्नी ने जो ये मेंशन किया है, पत्नी पर भी दहेज का मुकदमा बनता है। दहेज देना भी क्राइम है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज देना भी क्राइम है। काउंटर केस हमेशा फाइल करा करें जब भी वाइफ अगर ऐसा कहती है कि हमने दहेज दिया था, या दहेज की जगह भले वो उपहार शब्द लिखे, लेकिन अगर उसने उपहार शब्द में पैसा लिखा हुआ है कि हमने 3 लाख रुपए दिए थे, हमने 2 लाख रुपए दिए थे, अगर उसने ये पैसे का जिक्र किया तो ध्यान रखिए वो दहेज ही है, फिर उसको उपहार नहीं कहा जा सकता। तो आप ये केस लगा सकते हैं। उसके बाद आपके घर में फीमेल है, माँ है, बहन है, भाभी है, इनकी तरफ से आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद धारा 406, जिसको अमानत में खयानत भी कहा जाता है, कोई आपकी प्रॉपर्टी को अपने पास जब्त कर ले। धारा 406 का इस्तेमाल अधिकतर महिलाएं स्त्री धन में करती हैं। तो क्या आपकी पत्नी के पास ही स्त्री धन है क्या? आपकी माँ के पास स्त्री धन नहीं होता? आपकी बहन के पास नहीं होता? घर में भाभी वगैरह होती, उनके पास नहीं होता? इनकी तरफ से आप अपनी वाइफ पर धारा 406 का मुकदमा भी दर्ज करवा सकते हैं। ठीक, ये मुकदमे आप उन पर दर्ज करवा सकते हैं। इसके बाद अगर वाइफ ने केस लगाया हुआ है और उसमें मेंशन किया हुआ है कि हमारा इतना खर्चा हुआ था,
और अगर आपको लगता है कि ये खर्चा इनकी हैसियत से ज़्यादा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर ज़िले में होता है, वहाँ पर एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाकायदा जांच करता ही करता है। ठीक है। और कई बार तो इस इनकम टैक्स की पिटीशन से ही पूरा केस पलटा है और लड़के वालों ने एक तरफा केस जीता है, ऐसा भी हुआ है। ये काम भी आप जो हैं कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप बरी हो चुके हैं तो फिर मानहानि का मुकदमा ज़रूर लगाइए। ठीक, अगर आप बाइज्जत बरी हुए हैं, साफ साफ लिखा हुआ है उसमें, तो आप मानहानि का मुकदमा लगा सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमने सुना है कि बरी होने पर नहीं लगा सकते, तो ऐसा नहीं है। अगर आप बरी हुए हैं और जजमेंट में ये साफ लिखा हुआ है कि इनको फंसाया गया, क्योंकि कई ऐसे जज लिखता है जिसमें लिखा रहता है कि इनको फंसाया गया है, झूठा था, ऐसा वैसा, ऐसे मामलों में आप ज़रूर मानहानि का दावा ठोक सकते हैं। ठीक है। तो ये इतने सारे मुकदमे जो हैं आप अपनी वाइफ के खिलाफ यूज़ कर सकते हैं और उनकी फैमिली के खिलाफ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप लड़ेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। मैंने अक्सर ही देखा है कि काउंटर केस करते ही नहीं हम, बस जो केस उसने कर दिया उसी पे हम दाव पे चला रहे हैं, वकील उसी पे है जो उसको समझ में आ रहा है वो कर रहा है। हम काउंटर केस नहीं करते। हम काउंटर केस जिस दिन करने लग जाएंगे ना, उस दिन सब मामले वो हो जाएंगे। और इनके अलावा भी बहुत सारे काउंटर केस किए जा सकते हैं। जैसे वो करती है झूठे मुकदमे, तो फिर आप भी कीजिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि हम कई तरह के मुकदमे कर सकते हैं और करना भी चाहिए। तो उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। ठीक है, तब तक के लिए